हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल पॉइंट। एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। एंड आप सबको पता है आज हमारी थर्ड क्लास होने वाली है। हमारी प्रेजेंट की जो आज थर्ड क्लास होने वाली है ये थर्ड एंड लास्ट क्लास है प्रेजेंट सीरीज की। इससे पहले आप सभी ने देखा था हमारी पास्ट सीरीज चल रही थी एंड पास्ट सीरीज की हमने 3 क्लास कंप्लीट कर रखी है एंड यानी कि पास्ट सीरीज हमारा फिनिश हो चुका है। एंड आज जो हमारा प्रेजेंट सीरीज की जो थर्ड क्लास है एंड लास्ट क्लास है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है जब कोई काम समाप्त हो जाता है तो इंग्लिश में हम कैसे बात करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरा का पूरा हैव एंड हैज़ पे डिपेंडेंट है। यानी कि आज हमारा जो टॉपिक है वो हैज़ एंड हैव का होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो जब कोई काम समाप्त हो जाता है कब? प्रेजेंट में। सीरीज हमारी प्रेजेंट की चल रही है, तो जब कोई काम प्रेजेंट में समाप्त हो जाता है तो आज हम ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करने वाले हैं। एक वीडियो में हमारी ये पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो ज़्यादा लंबी अपनी वीडियो को नहीं रखेंगे, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने स्पीकिंग के फॉर्मूले को, जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। या आप देख सकते हैं हमारा ये फॉर्मूला है। एंड में आपको इस एक मिनट में थोड़ा बड़ा कर लूँ इसको। ये हमारा फॉर्मूला है एंड मैं आपको इसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने पूरा ब्रीफली इसके बारे में आपको बताया हुआ है अपनी पिछली क्लास में। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप इनके बारे में पूरा ब्रीफली जानना चाहते हैं तो आप हमारे फर्स्ट वीडियो को देखें। उसमें हमारा ये पूरा फॉर्मूले का क्लियर कॉन्सेप्ट किया हुआ है एंड इसके अलावा वाजवर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। एंड उसके बाद अगली क्लास में हमारी हेड की क्लास हुई हुई है, हमारा डिड का क्लास हुआ है एंड इस एम की क्लास हमारी ख़त्म हो चुकी है। एंड हमारा आज जो है वो हैज़ हैव की क्लास है। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले हमारी डू डज की भी क्लास फिनिश हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है नंबर 1 पे। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा अपने आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और जो मैं बता रहा हूँ वो आप साथ के साथ लिखते चलिए। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमारा है डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, ये हमारा हैज़ हैव जो होता है ना, हैज़ हैव के साथ हमारा थर्ड फॉर्म लगता है। क्या? थर्ड फॉर्म। हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, इसका मतलब वो प्रेजेंट में है। एंड जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगता है यानी कि वो पास्ट की बात हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो हैज़ हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म लगता है और हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म लगता है। तो अब हम अपने सेंटेंस को देखते हैं। आप सभी को पता है जो भी एक्शन यानी वर्ब की तो थर्ड फॉर्म होती है वो 90% ईडी से बनती है। किससे बनती है? ईडी से। मैं साफ करके दिखा देता हूँ। जो हमारी थर्ड फॉर्म है वो 90% किससे बनती है? ईडी से। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था जब मैं हेड का कॉन्सेप्ट करवा रहा था। ठीक है। 8% हमारी किससे बनती है? ईएन से। एंड ईएन एंड 2% जो है हमारी किससे बनती है? ईएन से भी नहीं बनती और ईडी से भी नहीं बनती है। ठीक है, तो वो सब मैं आपको वर्ड मीनिंग में साथ साथ करवाता चलूंगा। तो चलिए अपने कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। थर्ड फॉर्म किसकी है? वर्ब की। वर्ब क्या है? हमारा एक्शन। ओके, तो सेंटेंस हमारा क्या है? डूअर हमारा देखिए आई, हैव हमारा टाइम वर्ड, वॉच एंड वॉच्ड हमारा है एक्शन के साथ थर्ड फॉर्म एंड द मूवी हमारा अदर वर्ड। ओके, तो हमारा हमारा सेंटेंस क्या बना? आई हैव वॉच्ड द मूवी। मैं मूवी देख चुका हूँ। मैं मूवी देख चुका हूँ। या फिर एक सेंटेंस एक मीनिंग हमारी ये भी बनेगी, मैंने मूवी देखी। दोनों मीनिंग सही है। मैं मूवी देख चुका हूँ, मैंने मूवी देखी। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। आई हैव वॉच्ड द मूवी, मैंने मूवी देखी या मैं मूवी देख चुका हूँ। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फॉर नॉट के लिए। तो फॉर नॉट में जब भी हम बोलेंगे तो फॉर नॉट में हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म एंड प्लस अदर वर्ड। ओके, थर्ड फॉर्म किसकी? वर्ब की। वर्ब क्या है? एक्शन। नॉट किसके साथ आता है? टाइम वर्ड के साथ। सेंटेंस देखते हैं। डूअर हमारा आई, हैव टाइम वर्ड, नॉट टाइम वर्ड हैव के साथ आएगा, नॉट हमारा टाइम वर्ड के साथ आएगा यानी कि हैव नॉट। वॉच्ड थर्ड फॉर्म, एक्शन क्या है? वॉच यानी कि वर्ब वॉच है एंड थर्ड फॉर्म लगानी है, ईडी लगाई हमने, तो वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉच्ड। आई हैव नॉट वॉच्ड द मूवी हमारा अदर वर्ड।
तो सेंटेंस पूरा क्या बना, आई हैव नॉट वॉच्ड द मूवी, मैंने मूवी नहीं देखी। आई हैव नॉट वॉच्ड द मूवी, मैंने मूवी नहीं देखी। अब हम बात कर लेते हैं फॉर क्वेश्चन की। जब भी हमें क्वेश्चन करना होता है तो हम किस तरह करते हैं। तो फॉर क्वेश्चन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ओके, तो टाइम वर्ड हमारा पहले क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन की बात हो रही है, क्वेश्चन की जब भी बात होती है तो टाइम वर्ड हमारा पहले आता है। ओके, तो सेंटेंस हम अपना देखते हैं। हैव हमारा टाइम वर्ड हो गया, यू हमारा डूअर हो गया, वॉच हमारा एक्शन है, ईडी लगाई तो वॉच्ड हमारा एक्शन के साथ थर्ड फॉर्म भी हो गया, एंड द मूवी हमारा अदर वर्ड। तो सेंटेंस हमारा पूरा क्या बना, हैव यू वॉच्ड द मूवी, क्या आप मूवी देख चुके हो। हैव यू वॉच्ड द मूवी, क्या आप मूवी देख चुके हो। आगे बढ़ते हैं। जब ये हमारा यहाँ पर जो है वो हैव का कॉन्सेप्ट जो है वो 50% खत्म हो चुका है। ओके, आगे हम देखेंगे 50% हैज, यानी कि 50% हैव अभी और बचा हुआ है, एंड आगे जो टॉपिक है वो हैज का टॉपिक है। ठीक है, 100% यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट हैज का भी बचा हुआ है, एंड 50% हैव का भी और बचा हुआ है। ठीक है, यानी 50% यहाँ पे हैव का फिनिश हो चुका है। तो आगे देखते हैं अब थर्ड पर्सन के बारे में। तो जब भी हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे होंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, पहले डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो सेंटेंस हमारा क्या होगा, ही हैज टेकन टी। ही हैज टेकन टी में ही हमारा डूअर है, हैज हमारा टाइम वर्ड है, टेकन हमारी एक्शन एंड थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के साथ एक्शन, एंड टी हमारा अदर वर्ड है। तो ही हैज टेकन टी, वह चाय पी चुका है, वह चाय पी चुका है। ओके फ्रेंड्स, एंड यहीं पे एक सेंटेंस और है हमारा, दे हैव टेकन टी। दे हैव टेकन टी, वे चाय पी चुके हैं। अब इसमें इसमें और इसमें क्या अंतर है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे थर्ड पर्सन में जब एक की बात हो रही होगी, यानी कि सिंगल पर्सन की बात हो रही होगी, तो वहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ही हैज टेकन टी लिखा हुआ है सेंटेंस में, तो ही क्या है, सिंगल पर्सन है, तो सिंगल पर्सन है तो ही के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस वाले सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में आ जाए, तो सेकंड सेंटेंस में हमारा क्या है, हैव है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दे आया हुआ है। दे का मतलब क्या होता है, दे क्या सिंगल पर्सन है, नहीं, दे सिंगल नहीं है, दे है दो या दो से ज्यादा, यानी कि दे जहां भी आएगा वहां पे दो की बात हो रही होगी या दो से ज्यादा की बात हो रही होगी। तो जब भी दो या दो से ज्यादा की बात हो रही होगी तो क्या आएगा, हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, जब भी सिंगुलर की बात हो रही होगी तो हैज आएगा, एंड जब भी प्लूरल की बात हो रही होगी तो हैव आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर इसको साफ कर देता हूँ जिससे कि आप साफ दिखे। तो ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, ही हैज टेकन टी, वह चाय पी चुका है, एक एक की बात हो रही है। ठीक है, दे हैव टेकन टी, वे चाय पी चुके हैं, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा की बात हो रही है, यानी कि बहुत सारे की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हैव आया है। यहाँ पे एक की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे हैज आया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप समझ चुके हैं आप सब। तो अब हम फॉर नॉट की बात कर लेते हैं। जब भी हमें मना करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला देखिए हमारा फॉर नॉट के लिए क्या लिखा हुआ है, डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सेंटेंस हम देख लेते हैं, ही हैज नॉट कम। ये हैजंट होता है ना दोस्तों, हैजंट जो है वो हमारी हैज नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। हैजंट क्या है, हैज नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। ओके फ्रेंड्स, समझ गए आप सब। तो जब भी हम हैजंट लगा रहे होंगे वहां पे क्या उसका मतलब है, हैज नॉट। ओके, हैजंट यानी हैज नॉट। तो ही हैजंट कम, यानी ही हमारा क्या है, डूअर है, डूअर हमारा ही। हैज नॉट हमारा क्या है, टाइम वर्ड एंड नॉट, नॉट के साथ टाइम वर्ड। एंड कम हमारा क्या है, एक्शन भी है और थर्ड फॉर्म भी है। कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम ही होती है। ठीक है, कम केम कम आपने पढ़ा होगा। ओके, तो ही हैज नॉट कम, वह नहीं आ चुका है, वह नहीं आ चुका है। ओके, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये तो हमारा सिंगुलर की बात हो रही थी, यानी सिंगल पर्सन की बात हो रही थी, यानी कि किसी एक व्यक्ति की बात हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्लूरल व्यक्ति की, यानी
दो व्यक्ति हो या दो से ज्यादा व्यक्ति हो, तो दे हैवेंट कम। हैवेंट क्या है हमारा, हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, हैवेंट यानी हैव नॉट, तो दे हैवेंट कम, वे नहीं आ चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, वे नहीं आ चुके हैं। एक बार फिर से देख लेंगे, ही हैजंट कम, वे नहीं आया, आ चुका है, वे नहीं आ चुका है, एंड दे हैवेंट कम, वे नहीं आ चुके हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फॉर क्वेश्चन की। जब भी हमें फॉर क्वेश्चन यानी कि थर्ड पर्सन से क्वेश्चन करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो फॉर क्वेश्चन के लिए हमारा टाइमर, हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो पहले टाइम वर्ड प्लस डू वर्ड प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ओके, तो हैज ही टेकन टी, हैज क्या है हमारा, हैज है हमारा टाइम वर्ड, एंड ही हमारा डूअर, एंड टेकन जो है हमारी एक्शन एंड थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म के साथ टेक, टेक है हमारा एक्शन, एंड टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, तो टेकन हमारा थर्ड फॉर्म हो गया, एंड अदर वर्ड हमारा टी। सेंटेंस हमारा क्या हुआ, हैज ही टेकन टी, क्या वह चाय पी चुका है, क्या वह चाय पी चुका है। एंड यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि हैज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पर्सन की बात हो रही है, यानी कि ही की बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है। ओके, अब देख लेते हैं प्लूरल के बारे में। तो जहां भी प्लूरल यानी कि दो या दो से ज्यादा की बात हो रही होगी तो वहां पे क्या आएगा, हैव, वहां पे हैव से क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो हैव दे टेकन टी, हैव क्या है हमारा टाइम वर्ड, दे हमारा डूअर, एंड टेकन हमारा थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होती है, तो एक्शन थर्ड फॉर्म के साथ है, एंड टी हमारा अदर वर्ड। हैव दे टेकन टी, क्या वे चाय पी चुके हैं, क्या वे चाय पी चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पे खत्म होता है। एंड एक चीज और देख लें आप सभी, ये क्या है फ्रेंड्स, तो आई यू दे वी के साथ हैव आएगा, यानी आई यू दे वी इज इक्वल टू हैव, एंड ही शी नेम इट इज इक्वल टू हैज। समझ गए फ्रेंड्स, जहां भी हम आई की बात कर रहे होंगे, जहां भी हम यू की बात कर रहे होंगे, जहां भी हम दे की बात कर रहे होंगे, जहां भी हम वी की बात कर रहे होंगे, तो वहां पर क्या आएगा हमारा हैव। ओके, जहां भी हम ही की बात कर रहे होंगे, शी की बात कर रहे होंगे, किसी भी एक नेम की बात कर रहे होंगे या इट की बात कर रहे होंगे, तो क्या आएगा वहां पर हैज। ओके फ्रेंड्स, तो समझ गए आप सभी। तो यहाँ पे हमारा हैव प्लस हैड, हैव एंड हैड प्लस थर्ड फॉर्म जो है वो हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पे फिनिश होता है, यानी कि जब भी हम कोई काम पास्ट में समाप्त कर चुके होते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो हमने आज देखा, समझा, एंड अपनी कॉपी में आपको नोट करना है, एंड इसको अपने अपनी कॉपी में प्रैक्टिस भी करना है वर्ड मीनिंग के साथ। एंड वर्ड मीनिंग जो मैं आपको रोज लिखवाता हूँ, यानी कि 10 वर्ड मीनिंग मैं आपको रोज लिखवाता हूँ हर अपनी नई क्लास में, तो वो आज भी लिखवाने वाला हूँ। तो चलिए वर्ड मीनिंग पर एक नज़र मार लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि वर्ड मीनिंग जानना आप सभी को पता है बहुत ज़रूरी है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए। तो ये हमारी वर्ड मीनिंग्स, एक मिनट, ये हमारी वर्ड मीनिंग्स ये वर्ड मीनिंग्स। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्या है, टीज एनिमल्स, जानवरों को सताना। नंबर 2, रीच होम, घर पहुंचना। नंबर 3, डू डिशेस, ये दो लिख लिख गया है गलती से, यहाँ पे दो नहीं है, डू, डू डिशेस बर्तन साफ करना। डू की थर्ड फॉर्म डन, डू डिशेस बर्तन साफ करना। नंबर 4, वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी देना। नंबर 5, गाइड द यंगर्स, छोटों को समझाना। नंबर 6, ओबे द एल्डर्स, बड़ों का कहना मानना। नंबर 7, एयर द क्लोथ्स, कपड़े सुखाना। नंबर 8, आयरन द क्लोथ्स, कपड़ों पर प्रेस करना। नंबर 9, गेट अ जॉब, नौकरी प्राप्त करना। नंबर 10, ब्रिंग अप अ चाइल्ड, बच्चे
का पालन पोषण करना, ब्रिंग अप अ चाइल्ड, बच्चे का पालन पोषण करना। ओके फ्रेंड्स, तो हमने वर्ड मीनिंग देख ली, जो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड अब आपको क्या करना है वर्ड मीनिंग में, इन वर्ड मीनिंग से आपको एक एक क्वेश्चन बनाने हैं और दो दो आंसर लिखने हैं। एक क्वेश्चन बनाना है, दो आंसर लिखने हैं। एक क्वेश्चन बनाना है, दो आंसर लिखने हैं। तो वो कैसे बनाना है ये मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ, एंड आज भी बता देता हूँ हैंड्स ऐप से कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। तो मैं टीज एनिमल्स का आपको क्वेश्चन बना देता हूँ, बाकी आप 9 खुद बनाना। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन आंसर। तो टीज एनिमल्स, जानवरों को सताना। क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, हैव यू टीज्ड एनिमल्स। टीज, टीज जो है वो हमारा एक्शन यानी कि वर्ब है, तो टीज के साथ हमारी थर्ड फॉर्म लगेगी। ओके, एंड यहाँ पे बात हो रही है यू की, तो आपको पता है यू के साथ हैव आता है, तो हैव यू टीज्ड एनिमल्स। ओके, क्या तुम जानवरों को सता चुके हो। ओके, तो आंसर हमारा फर्स्ट जो है वो हाँ में हो जाएगा, यानी कि आई हैव टीज्ड एनिमल्स, आई हैव टीज्ड एनिमल्स। एंड सेकंड आंसर जो हमारा नॉट में हमें बनाना है वो है आई हैवेंट टीज एनिमल्स। यहाँ पे गलती हो गई है दोस्तों, तो टीज नहीं टीज्ड होगा यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप डी लगा लेना, टीज्ड। आई हैवेंट टीज्ड एनिमल्स। ओके, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगानी है ना हमें, तो आई हैवेंट टीज्ड एनिमल्स। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर। आप लोग 9 के 9 अपने वर्ड मीनिंग के, एक के मैंने बना दिए, तो 9 के 9 अब आप लोग खुद ही बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इससे आपको समझने में भी आसानी होगी, आपको याद भी जल्दी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो आज का फिनिश होता है, एंड हैव एंड हैज का हमारा जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है। ओके, तो अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो, अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके, एंड इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। एंड इसी तरह अगर आपको वीडियो चाहिए रोज़, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।